ओके, आइए बेटा, शुरू करते हैं। हम्म, कोमापनी। शेयर कैपिटल। हाँ जी बेटा, शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आइए, क्या होता है कंपनी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ जी बेटा, देख लो आपके सामने मैंने, हाँ, प्राची की सहेली, और आपके सामने मैंने उसको कॉल किया है। 2 बारी मैं अभी कर चुका हूँ उसको, और अब तक आई नहीं है। तो अगर बोले तो आप प्लीज मेरी तरफ से आप पैरवी करना, थोड़ा मेरे को सपोर्ट करना। भाई ये क्या है, ये रिकॉर्डिंग किसने चालू की है? तनीषा ही हुई है? हाँ जी। मैंने ही करी, चलो। हाँ, तनीषा ने करी है, पता था मुझे। कहानी क्रिएट करते हैं। हाँ जी, चलिए बेटा, आइए कंपनी के बारे में बात करते हैं। बेटा हम लोगों ने क्लास 11th में, हाँ जी, थोड़ा सा क्लास 11th के बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। हाँ जी बेटा, बेटा एक बात बताओ, क्लास 11th में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था बेटा। हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ जी। हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, इसकी जरा डिसएडवांटेजेस मुझे गिनवा दोगे? क्या थी इसकी डिसएडवांटेजेस, मुझे कोई बच्चा बता देगा डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी? सर देखो सर, सबसे बड़ी थी लैक ऑफ कैपिटल, मैनेजमेंट नहीं था हमारे पास, ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, ठीक है ना? ओके। और क्या था? सीक्रेसी बहुत थी बिजनेस में, वो तो अच्छी बात है सीक्रेसी। हाँ जी, और बताओ क्या क्या थी? मुझे डिसएडवांटेजेस बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप की। देखो जितना बातचीत करेंगे हम, उतना ये चैप्टर मजेदार लगेगा। कसम से कह रहा हूँ, आज तो ज्यादा नहीं, आज थ्योरी सेशन चलेगा ज्यादातर। ज्यादातर थ्योरी ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ाऊंगा तभी तो प्रैक्टिकल रखूंगा। और ये क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, लिमिटेड मैनेजमेंट का तो होते नहीं थी जी, नाम मात्र की होती थी, सारे लाला बैठे होते थे हम जैसे, ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं पता था हमें, ठीक है। तो ये सब कमियां थी जो किसने कवर करी बेटा, पार्टनरशिप ने कवर करी। लेकिन आप एक बात बताओ, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं कमी थी। हाँ जी, पार्टनरशिप में भी कमी थी। हाँ जी, पार्टनरशिप में भी कुछ कमियां रही थी। हाँ सर, देखो, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड कैपिटल हो सकती है हमारे पास। और क्या क्या था बेटा? और बताओ, और क्या क्या थे कमियां? कमियां गिनवा चलो यार, तुम्हें तो कमियां गिनवाने का शौक है, ये समझो तुम मेरी कमियां गिनवा रहे हो। अब जवाब दो, एक ही पूछते जवाब दो। हाँ जी, और डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते थे, और क्या क्या था कमियां? हाँ जी, और क्या क्या कमियां थी? हाँ जी, लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस में यहाँ पर भी कह सकता हूँ, यहाँ पर भी इतना मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और हम अपने आप को एक्सपेंड भी कर सकते थे एक लिमिटेड रीजन तक, मतलब ऐसा नहीं कि खुला होकर एकदम एक्सपेंड करें, नहीं सर, लिमिटेड हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये सब जितनी भी हमारे लिमिटेशंस थी, ये सबको कवर किया किसने बेटा? कंपनीज ने इसको कवर किया। हाँ जी, जो इन सब की डेफिशिएंसीज थी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, हाँ जी, स्टेबिलिटी में भी कमी थी, ठीक है, ओके, इन सबको कवर किया किसने? कंपनी ने कवर। हाँ जी, कंपनी ने सारी कमियां दूर कर, सब कमियों, वो कंपनी ने क्या करा, परे कर दिया। आओ देखते हैं। हाँ जी, कंपनी की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बात। हाँ जी,
कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल person created by law having a perpetual succession and a common seat। ये कंपनी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है, जिसका परपीचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सीट होती है। आओ बेटा इस डेफिनेशन को हम पूरा समझेंगे, खोल खोल के एक पॉइंट को समझेंगे। ये हमें डेफिनेशन लिख के दी थी लॉर्ड जस्टिस हेने साहब, ठीक है, लॉर्ड जस्टिस हेने साहब ने ये हमें डेफिनेशन बताई थी। आइए बेटा बात करते हैं। देखो बेटा कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन याद है बेटा, हमने 3 टाइप ऑफ पर्सन पढ़े थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और क्या, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। कुछ ऐसे पढ़ा था, मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव कुछ पढ़ा था बेटा क्लास 11th में, याद हो? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा हो। हाँ जी, किसी बच्चे को अगर याद आ रहा हो तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जिसको कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था, आर्टिफिशियल पर्सन आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, ठीक है, कोई ना कोई उनपे क्या एप्लीकेबल होगा बेटा? लॉ एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है। मैंने बोला कि जो आर्टिफिशियल, हाँ जी, हमने क्लास 11th में आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ा था। 3 मैंने चीज बताई थी, पर्सन की डेफिनेशन मैंने 3 चीज बताई थी। पर्सन इंक्लूड रियल पर्सन, सॉरी नेचुरल पर्सन जैसे आप और हम, जिसको भगवान ने बनाया है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ लॉ। और तीसरा होता था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो कौन होते थे बेटा? जो वो पर्सन होते थे जिनको, हाँ जी, जो किसी कंपनी को, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे, वो माने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे मैनेजर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब इसमें आते थे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कौन क्रिएट करता है बेटा इसको? लॉ क्रिएट करता है। कौन सा कंपनी के एप्लीकेबल, कौन सा लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर क्या है बेटा? एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है बेटा इसके ऊपर? कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, कंपनीज एक्ट 2013 इसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। हैविंग अ परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में पता। देखिए बेटा, किसी बच्चे को पता है, कोई बच्चा ऐसा हो जिसको पता हो, शायद मे बी कोई ऐसा भोला बच्चा मिल जाए कि टाटा कब सेटअप हुई थी? किसी को पता है बेटा टाटा कब सेटअप हुई थी? प्लीज चीटिंग मत करना, ईमानदारी से बताना, गूगल पे सर्च मत करना। हाँ जी, टाटा इंडस्ट्री कब सेटअप हुई थी, किसी को पता है? हाँ जी, प्लीज बेटा कोई बता दो मुझे, किसी को पता हो तो। 18 में शायद, ठीक ठीक है, अगर एग्जैक्ट बता सके तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली बता सके, 1800 में ही हुई थी, ठीक है, चलो कोई नहीं। 1851 नहीं बेटा, 1868 में एप्लीकेबल हुई थी। किसने किसने सेटअप की थी? जमशेद जी टाटा ने, ठीक है ना, जमशेद जी टाटा ने इसको सेटअप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, जमशेद जी टाटा ने करी थी। फिर उसके बाद उनके फैमिली में सबने इसको टेक ओवर करा, उनके जाने के बाद जो उनके सक्सेसर, ठीक है। अब रतन टाटा ने इसको टेक ओवर करा है। एक बात बताओ मुझे, हाँ जी,
जो कंपनी का मेन ओनर था, JRD, जमशेदजी टाटा जो थे, शायद उनसे पहले मुझे ध्यान नहीं कौन थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, जिन्होंने भी पहले टेक ओवर करी थी इस कंपनी को, जब वो नहीं रहे, क्या कंपनी का भी अस्तित्व खत्म हो गया था? हाँ जी, क्या कंपनी का भी अस्तित्व खत्म हो गया था? आप बताओ मुझे। नहीं ना, कंपनी का अस्तित्व नहीं खत्म होता, कंपनी तो क्या थी बेटा, स्टिल उस टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है ना, कंपनी तो उस टाइम पे भी क्या कर रही थी बेटा, एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? क्या बात कर रही है, रुक एक मिनट। अब देख, दिखी? दिखी? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या कंपनी का अस्तित्व खत्म हुआ था? हाँ जी, जब वो, जो भी टाटा को जो भी चलाए थे उस टाइम पे, जिन्होंने भी फॉर्म करी थी, ठीक है, क्या उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया था उस टाइम पे? नहीं सर, उनका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ था। हाँ, जमशेदजी टाटा ही थे, जमशेदजी टाटा ही थे, जमशेद जी, सॉरी, जमशेद जी टाटा, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ जी, तो कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होता, कंपनी तब भी अस्तित्व में थी, ठीक है, और आज भी अस्तित्व में, पर पीछे सक्सेशन का मतलब यही होता है, कंपनी के ओनर्स मर जाएंगे, ओनरशिप चेंज हो जाएगी, आज मालिक कोई है, कल कोई और मालिक बन जाएगा, लेकिन कंपनी सदा ही रहेगी। आप मुझे बताओ बेटा, हाँ जी, फटाफट मुझे बताओ, रिलायंस किसने बनाई? सिंपल, किसने? धीरू भाई अंबानी ने। देखो, धीरू भाई अंबानी जी नहीं रहे, क्या कंपनी भी नहीं रही? कंपनी तो आज भी है, कंपनी तो आज भी है, तो परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है, ठीक है, कंपनी विल रिमेन अलाइव, ठीक है, ओके, ओनर्स ऑब्लिक मेंबर्स विल चेंज, ओनर्स और मेंबर क्या होते रहेंगे बेटा, चेंज होते रहेंगे, ठीक है, तो ये हमारा परपीचुअल सक्सेशन होता है। और कॉमन सील क्या होता है बेटा, पहले के जमाने में होती, आजकल इसको ऑप्शनल कर दिया है बेटा। कभी रबर स्टैम्प देखिए आपने, रबर स्टैम्प, उसको हम कहते हैं कॉमन सील, उसको हम कहते हैं बेटा क्या, कॉमन सील हम उसको कहते हैं, ठीक है, जो जो हर कंपनी की क्या होती है, एक ही रहती है, हर कंपनी क्या रहती है, एक ही रहती है, किसी को कोई रबर स्टैंप देना है, आपके स्कूल में भी रबर स्टैंप होगी, आपके प्रिंसिपल के साइन के इनिशियल होंगे, आपके प्रिंसिपल के उसमें लिखा होगा क्या, जो भी स्कूल है आपका, SDV या GG या GSSSB, जो भी कुछ है आपके स्कूल का नाम, ठीक है, वो लिख के गोल में होती है, गोल पे स्टैंप होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन सील। क्या कहते हैं उसको हम? कॉमन सील कहते हैं। आजकल बेटा ये ऑप्शनल हो गई है, पहले ये मैंडेटरी थी। उसका रीजन क्या है, पहले मैंडेटरी थी, आजकल जो होगी, आजकल बेटा डिजिटल सिग्नेचर का जमाना आ गया है, तो आजकल आप कोड डालो, ठीक है, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट पे, आजकल वो जमाना है, आजकल ये कॉमन सील का क्या बेटा जमाना बीत गया, ठीक है, बात समझ में आई? हम्म हम्म। तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या होती है, कंपनी को कौन फॉर्म करता है, ठीक है, और कंपनी किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, ठीक है, कौन सा एक्ट इस पे एप्लीकेबल होता है। मेरा आपसे सवाल, हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, हाँ जी, कंपनी के ऊपर, नहीं कंपनी, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता भी चल जाएगा आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है,
कितना आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं? हाँ जी, पार्टनरशिप के ऊपर, हाँ जी, कोई लॉ एप्लीकेबल है, मतलब कि पार्टनरशिप जब चाहे तब बना सकते, कोई इसके लिए कोई लॉ बना हुआ है क्या, कि आपको इसी लॉ के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बनानी पड़ेगी? हाँ जी, बताओ बेटा। हाँ, कौन सा है बेटा, कौन सा है बेटा नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, पार्टनरशिप एक्ट, वेरी गुड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, दो हमारे इस पे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 से लेके लास्ट चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक तक एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हाँ 90s में 1932, 1932। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो 1932 एक्ट इस पे एप्लीकेबल होता है। सोल प्रोपराइटरशिप के लिए कोई एक्ट है बेटा? हाँ जी, सोल प्रोपराइटरशिप के लिए कोई एक्ट है क्या? कोई एक्ट में मतलब कोई फॉर्म होता है इसके लिए? नहीं, कोई नहीं होता। अच्छा अब एक बात हो, बहुत ध्यान से समझना, मैंने बोला सोल प्रोपराइटरशिप को फॉर्म करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, क्या सोल प्रोपराइटरशिप पे कोई एक्ट एप्लीकेबल होगा? सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस है, कोई भी चीज का बिजनेस है, क्या उस पर कोई एक्ट एप्लीकेबल होगा? मैं फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के इसका जवाब देना। मेरा सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस है, ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई भी एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल्स सेल टैक्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट होते हैं जो हम क्या करते हैं, इस पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, आइए। अच्छा बेटा, एक चीज है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, किसी बच्चे को एनपीओ तो नहीं करना ना? एनपीओ करना है, एमडब्ल्यू 6 से 7 क्लास चल रही है, खत्म होने वाली है हार्डली अब, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेरा चालू हो जाएगा उसमें। किसी बच्चे को अगर करना है, किसी बच्चे को, अरे तू, वो ऑफलाइन चल रही है, वो ऑफलाइन चल रही है। हाँ, ऑफलाइन चल रही है, ठीक है, जिस बच्चे को भी ऑफलाइन में करना हो कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, फिर उसके बाद हमारा गुडविल चेंजिंग केसर वगैरह चालू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए। अब आप एक बात बताओ, हमने ये तो देख लिया कि कंपनी पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, अब आप मुझे बताओ, कंपनी को, हाँ जी, कंपनी को के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, कैन कंपनी हैव इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस? हाँ बेटा, क्या हो सकते हैं कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस? ठीक है सर, मेरी बैटरी लो हो गई है, मैं जा रही हूँ, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। हाँ जी, क्या कंपनी के अपने कुछ रूल्स बिल्कुल हो सकते हैं? देखो सर, इधर सुनो, जो कंपनी एक्ट है ये जनरल है, जनरल मतलब हर कंपनी को ये कवर करता है, लेकिन हर कंपनी के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हो सकते हैं, अपने कुछ क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक रूल्स भी हो सकते हैं। जो कहाँ लिखा होता है बेटा? जो लिखी होती है दो डॉक्यूमेंट्स में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या होता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? अगर पढ़ा हो तो, किसी ने पढ़ रखा है बेटा? एओए, अवा, हाँ बेटा, अवा और मुआ, मुआ और अवा। हाँ बेटा बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि क्या बोलते हैं, क्या होता है ये?
और में सारे रूल्स होते हैं। अच्छा, तो फिर मोआ में क्या होते हैं? तो फिर मोआ में क्या होता है? मोआ में MOA में क्या होते हैं फिर? पढ़ा था 11th में BSc में, वो तो मैं जानता हूँ बेटा, पढ़ा था 11th में BSc में, लेकिन वो पढ़ा था सिर्फ, अब तो भूल चुके हैं। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, समझो ध्यान से। देखो, कंपनी के दो तरीके के रूल्स होते हैं। एक तो वो रूल्स होते हैं जो डेली बेसिस में आपको, अरे एक मिनट रुको, ये आवाज डबल हो रही है। हाँ, चलो तनीषा ने कुछ आंसर मुझे ठीक दिया। हाँ जी, देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे डेली बेसिस पे जो एप्लीकेबल होने वाले रूल्स है वो बताया जाता है कि साहब, डायरेक्टर को कितनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है, एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है, कैसे हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कैसे हम अपने खाते मेंटेन करेंगे, ये सब किसमें बताया जाता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या बताया जाता है? सर, इसमें बताया जाता है कि कंपनी कब फॉर्म हुई, कंपनी को फॉर्म करने वाले कौन लोग हैं, कंपनी को फॉर्म करने वाले लोग कौन है, कंपनी की कितनी कैपिटल है, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, और उसके अलावा कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। बेटा 5 चीजें इसमें होती है। क्या बेटा? समझो, नेम कंपनी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, नेम ऑब्जेक्ट लायबिलिटी, और और कुछ और क्या बताया था मैंने? हाँ, सिचुएशन या सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक और बताया था, कौन सा बताया था बेटा? नाम बताओ मुझे। एक चीज और बताई थी मैंने, कैपिटल, वेरी कैपिटल, ठीक है। ये हमारी इसमें 5 चीजें इसमें होती है। सर, हमें जो है, हमें तो ये वाला करना है, हमें तो अकाउंटिंग देखनी है कि हमें अकाउंटिंग इसमें कैसे करनी है। बेटा 20 नंबर का चैप्टर है, मैं आपको पहले बताता हूँ। सेकंड बुक किस किस बच्चे के पास है? प्लीज रेज योर हैंड जिस बच्चे के पास सेकंड बुक है। नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, लेकिन किस किस बच्चे के पास है? अच्छा ठीक है, तनीषा के पास है, और रांची के पास है, और ठीक है, लक्ष्य सबके पास है, मतलब ठीक है, ओके, ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ अभी कुछ बच्चों का ये इशू आ रहा है, नई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नई बुक मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हुई है, ठीक है, इस वजह से। ओके, अगर नहीं है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, मैं भी बुक से मैं भी कुछ नहीं करवा रहा, तो आपको एंट्री वगैरह सब चीजें बताऊंगा। पहले तो बेसिक में आपको बताऊंगा, फिर तो आगे बात होगी ना, ठीक है, ओके। हमें तो यहाँ पर बेसिक पे बात करनी है, ठीक है। ये इतना आसान चैप्टर है बेटा, आसान भी है और टफ भी है। आसान इसलिए है, सिर्फ जनरल एंट्रीज का खेल है, बस सिर्फ जनरल एंट्रीज का खेल है और कुछ नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसमें। और मुश्किल इसलिए है, अगर एक गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, लगभग लगभग एक दो एंट्री ऊपर की ठीक होगी, वो ठीक होगी, तो अदरवाइज सारी मेन एंट्री कट जाएगी। और 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। और उसके अलावा एक एडवांटेज हो रहा है, हाँ जी, शेयर कैपिटल अगर आप कर लोगे, मैं शेयर कैपिटल ही कराऊंगा पहले, तो आप इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। हाँ जी, जितना आप इस चैप्टर पे टाइम लगाओगे, उसका सिर्फ 30% टाइम आप यहाँ डिवोट करोगे। आप क्या बोलते हैं, बाकी आपको सब आता होगा, ठीक है। आइए, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा किस चीज के बारे में? शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग बात करते कि इसमें हमें चीजें बता रखी होती, ठीक है, ओके। कि मेन क्या बोलते हैं, कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल लगी हुई है, ठीक है, कितने सब्सक्राइब किया है, ये सब चीजें इसमें बता रखी थी। 5 इसमें चीजें हमें बता रखी होती, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आपको पता ही होगा क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट लिख रखे होते हैं। रिलायंस की कम से कम 150 ऑब्जेक्ट है। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे, स्कूल भी चलाएंगे, अपना दूध भी बेचेंगे हम, रिलायंस डेयरी, रिलायंस बिस्कुट, सब चीज 150 उन्होंने
डाल रखे ऑब्जेक्ट उसमें। लाइबिलिटी, हाँ जी, कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी की होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? जहां पर सिर्फ मेंबर को, मेंबर मतलब जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, उसको सिर्फ उतने तक पैसा देना है जितना उसका ड्यू है, खर्चा भले कितना हो। जैसे समझो फॉर एग्जांपल, हाँ जी, उसने जो शेयर्स खरीदे वो खरीदे 1 करोड़ के, जिसमें से उसको सिर्फ 20 लाख रुपए वापस, 20 लाख रुपए देने, और कंपनी आज बंद होने को आ रही है बेटा, कंपनी आज क्लोज हो रही है, और कंपनी की लायबिलिटी है 150 करोड़ रुपए की। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, जब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी तो क्या, हाँ जी, जो कंपनी का मालिक होगा वो सिर्फ इस 20 लाख के लिए लायबल होगा या 150 करोड़ के लिए लायबल होगा? हाँ जी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में क्या कंपनी का मालिक, मैं अभी मालिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं अभी एग्जैक्ट वर्ड में बता नहीं रहा हूँ, धीरे 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 करके समझेंगे। हाँ जी, क्या जो कंपनी का मालिक है, क्या वो, हाँ जी, सिर्फ 20 लाख तक के लिए क्या होगा बेटा, अपने वो लायबल होगा, ये 150 करोड़ के लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। और साहब अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी होती है कि भाई साहब जहां पर आपका आखिरी कतरा तक बिक जाएगा, ठीक है, कपड़े तक बिक जाएंगे, तब भी आपका कर्ज नहीं उतरेगा। ठीक है, ये मतलब तब आपका कर्ज उतरेगा। जैसे शिवाजी द बोस, देखिए बेटा शिवाजी द बोस, शिवाजी द बोस में देखा होगा ना, उसका घर वर सब निजाम होता है, वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का? पहले के जमाने में होती थी, अब नहीं होती। कोई एग्जाम्पल है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का? कभी सुना हो आपने कोई एग्जाम्पल? नहीं सुना? मैं आपको बताता हूँ, डिस्कवरी चैनल का नाम सुना है बेटा? डिस्कवरी चैनल का नाम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, क्या इस कंपनी के बंद होने के चांसेस है डिस्कवरी चैनल के? अरे वो तो शिवाजी द बॉस बेटा, वो तो एनपीओ था, वो तो बेटा एनपीओ था। वो तो मैं आपको एग्जांपल एक लिंक करने की कोशिश करवा रहा हूँ। रियल लाइफ जो एग्जांपल है कंपनी का वो है क्या बोलते हैं, डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी चैनल अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, और क्या लगता है पॉसिबल है कभी ये कंपनी बंद हो सकती है? आप खुद सोचो। तनीषा कह रही है सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी में अगर केस, अगर कंपनी कभी कर्ज में होगी ना तो बेयर ग्रिल्स ही सारा कर्ज उतार देगा। तो तनीषा का तो फेवरेट है, तो ये क्या, मैन वर्सेस वाइल्ड, इंसान वर्सेस क्या, जानवर, जानवर कहते हैं ना वाइल्ड को? नहीं, एनिमल होता है वाइल्ड को, कुछ तो कहते होंगे, देख लेना अपना। ठीक है, अपने आप इम्प्रोवाइजेशन कर लेना। ठीक है, हाँ जी, तनीषा का फेवरेट है मैन वर्सेस वाइल्ड, कहते हैं सर डेली देखती हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, उसके अलावा आगे सब्सक्रिप्शन में तो ये पता जाता है कितने हमने पर्सन थे हमारे, कौन कौन थे, कौन कौन से थे हमारे। ठीक है, कौन कौन से पर्सन ने पहले फर्स्ट सब्सक्राइबर है, कंपनी के पहले शेयर किस किसने खरीदे। ठीक है, अक्षय वाला बस, अच्छा वही वो हाथी की पॉटी को वो दबाते हैं, वो सूंघ पे, वही वाला। पता नहीं क्या मजा आता है उसको देख के। मैंने भी एक एपिसोड देखा था बस। हाँ, मैंने भी एक ही एपिसोड देखा था, मोदी जी वाला, जिसमें एक नदी से दूसरी नदी, बस बस नदी पार करते हैं। हाँ, चलिए, आई, हाँ जी, नहीं बेटा सच होता है, एक बारी तू जा, तू जा एक बारी, सब छोड़, मैन वर्सेस वाइल्ड भी इतनी दूर से जाने की जरूरत है, यहीं तक चली जा तू, रात को एक बारी अपने घर से नीचे उतर के देख ले। डेयर की तो ऐसे बात करे जैसे डेली शेर के साथ खेलती है ये।
हाँ जी, चलिए बेटा बात करते हैं आगे हम। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ बेटा, कितने टाइप की कंपनी होती है? मैंने फिर पूछा है बेटा, कंपनी कितने टाइप की होती है? हाँ जी, कितने बजे बोल रहे हो निकल जाऊँ? रात को 3 बजे कुत्ते भोगेंगे, अपने घर से मेरे के लिए तो आना बस। हाँ जी, कंपनी कितने टाइप की होती है बेटा? हाँ जी, टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या एक बच्चे ने बोला 5 शायद? ओके, नाम बता सकते हो बेटा? कंपनी 5 टाइप की कंपनी के नाम बता सकते हो? ठीक बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ब्रॉडली मैं बताऊं तो 3 टाइप की कंपनी होती है। हाँ जी, नहीं, जॉइंट वेंचर इज नॉट अ कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं होती बेटा, जॉइंट वेंचर को कभी कंपनी नहीं बोलते। ठीक है, जॉइंट वेंचर अलग चीज होती है। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा, समझ ध्यान से, जॉइंट वेंचर किसको कहते हैं, देख इधर समझ ध्यान से। जॉइंट वेंचर होता है हमारा, हाँ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 3। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और तीसरी, क्या बात है, गूगल चल रहा है फुल। अच्छा पब्लिक प्राइवेट, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो 3 टाइप की कंपनी होती है हमारी, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, अच्छी ट्राई थी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। हाँ जी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। हाँ जी, क्या बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ये सब बीएससी में? आप दिख रहा है वो तो मुझे, दिख रहा है वो तो मुझे, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है ना, तो पता है क्या होता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट करूँ उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। टाइप फटाफट, पब्लिक प्राइवेट 1 पर्सन। हाँ जी, समझिए बेटा ध्यान से। ठीक है, 1 पर्सन तो बेटा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जहां पर एक ही पर्सन हमारा क्या होता है, मेंबर होता है कंपनी का। ठीक है, ठीक, अनलिमिटेड लाइब्रेरी, ना 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 ना। सुन 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 सुन, जो अनलिमिटेड लाइब्रेरी है वो इन दोनों में आती है, वो इन दोनों में आती है। हमें है ना, एक्चुअली पता है क्या हुआ, हमें 11th में खिचड़ी पका दी थी, तो हमें समझ नहीं आया। ठीक है, वो पब्लिक और प्राइवेट में ही क्या बोलता है, अनलिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी होती है, उसके लिए कोई अलग नहीं होती कंपनी। ठीक है, ब्रॉडली 3 तरह की कंपनी है, पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी। हाँ जी, नाम से पता चल रहा है बेटा 1 पर्सन क्या होता है। गूगल कभी कभी गलत भी बता देता है चलिए, ठीक है, 1 पर्सन कौन सी कंपनी होती है? 1 पर्सन वो कंपनी होती है जहां पर खाली हमारा एक ही पर्सन क्या है बेटा, मेंबर है। अच्छा, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? ठीक है, पब्लिक कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था, सिंपल सी चीज है बेटा। देखो, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती। ठीक है, ऐसा कंपनी एक्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है। एक को बोल रखा है कि पब्लिक कंपनी वो नहीं होती जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और दूसरे को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जिसके मिनिमम मेंबर्स तो कितने होते हैं, 7। मिनिमम मेंबर्स तो कितने हैं बेटा, 7। और मैक्सिमम जितने चाहो उतने रख सकते हो। और इसका जनरली पैसा पता है कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। पब्लिक मतलब आम जनता से पैसे मांगते हैं, आम जनता से। देखो इधर सुनो, जब कंपनी खुद आके पैसा मांगे आपसे, हाँ जी, जब कंपनी खुद आके पैसा मांगे आपसे, तो वो हमारी कौन सी कंपनी होती है?
पब्लिक कंपनी होती है। आपने कभी आईपीओ के बारे में सुना कि आपके हो सकता है फादर या मदर कोई शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं? किसी के है क्या बेटा फादर मदर जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? पेरेंट्स या घर में कोई हो जो शेयर्स वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं? कोई है? कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्या होता है पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जहां से हम पब्लिक से हम क्या करते हैं डायरेक्टली पैसा उठा के मांगते हैं, वो हमारी होती है पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ये वो कंपनी होती है जहां पर पैसा हम बाहर वालों से ही मांगते हैं, कुछ अपना लगाते हैं, कुछ बाहर वालों से लगवाते हैं, कुछ रिश्तेदारों से लगवाते हैं। ठीक है, ओके, कुछ अपना, कुछ बाहर वाला, कुछ रिश्तेदारों। ठीक है, इन्हीं से ही हम पैसा लगवाते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली सामने आके पैसा नहीं मांगते, ये डायरेक्टली सामने आके पैसा नहीं मांगते। ठीक है, ये क्या, ये डीलिंग के थ्रू, मतलब डीलिंग में तो कोई आप कोई डील इनके साथ करते हो फाइनलाइज, ठीक है, या प्राइवेटली, ठीक है, और मीटिंग के थ्रू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ऐसे आप इसमें पैसा लगवाते हो। ठीक है, आओ बेटा, मैं आपके सामने दो चार एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, आओ बेटा, देखते हैं कितनों के घोड़े चलते हैं। हाँ जी, आओ जी, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ जी, चलिए, गूगल जी, बेटा सबको कसम है, किसी ने अगर, हाँ जी, किसी ने भी अगर गूगल करा तो बेटा उसके कंजक के पैसे ना, उसको कंजक पे पैसे ही ना मिले, कंजक पे उसको पैसे ही ना मिले, देखो। ठीक है, आइए, फ्लिपकार्ट। हाँ जी, बताओ बेटा फ्लिपकार्ट पब्लिक या प्राइवेट है? वाह, चलो प्राइवेट पब्लिक, बहस चालू हो गई, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, चलिए। और कोई बेटा, तीन बच्चे का ऑप्शन है यार, चार बच्चे तुम टोटल हो, चार में से तीन बच्चे और आंसर दे रहे हैं। ये दिशा कहाँ है बेटा, दिशा का आंसर है पब्लिक। बेटा मैं पहले बता दूं, ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट है। हाँ जी, बेटा प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो चुपचाप पैसा लगवाती है, ये सबके सामने नहीं आती, ये सबके ये सबके सामने आके पैसे नहीं, ये सबसे आके पैसे थोड़े मांग। आपने कभी ऐसा कोई ऐड देखा है फ्लिपकार्ट का कि वो मांग रहे हो आओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ? आपने कभी ऐसा ऐड देखा है फ्लिपकार्ट का? देखा है कभी ऐड? नहीं देखा होगा, ठीक है, चलिए। amazon, बेटा जब मैं amazon की बात करता हूँ amazon इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करो, यानी कि जो अमेरिका में है। हाँ जी, बताओ, क्या प्राइवेट? ओके, अगला, पब्लिक। प्राची ने बोला पब्लिक, लक्षिता ने बोला प्राइवेट, और कोई बेटा बच्चे? हाँ जी, अच्छा, दिशा ने बोला प्राइवेट पब्लिक, चलो दो बच्चे प्राइवेट के, दो बच्चे पब्लिक के। हाँ बेटा बताओ क्या होगा? सर पब्लिक होगी। अच्छा, अब पब्लिक कैसे है सर? सर ये जो कंपनी है ना, ये रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कहाँ रजिस्टर्ड है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, किसी बच्चे को पता है बेटा स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं? कोई बच्चे जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सिर्फ हाथ ही खड़ा कर दो। मेरी, ये मत बोलना, इसलिए नहीं बोलना कि सर हाँ नाम सुना है हमने ना, किसी को मीनिंग वाकई में पता है स्टॉक एक्सचेंज का? ठीक है, चलो एक बच्चे को पता है, ठीक है। बेटा स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, जहां पे क्या, शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। वो थोड़ी
क्या स्लिप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो गई थी तो कुछ गलत निकल गया था। ठीक है। हाँ वो गलती से निकल गया था यार वो। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो जिसको शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट में क्या हो रजिस्टर्ड। ठीक है, आओ अगला, रिलायंस। हाँ जी, रिलायंस, बताओ, प्राइवेट पब्लिक। भावुक हो जाते हो ज्यादा। अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, कौन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या, चलो दो, क्या ये क्या? अच्छा बच्चों के आंसर मैंने चालू हो गए। पब्लिक, एक ने बोला, दो ने प्राइवेट बोला। ट्रक एक्सचेंज, ट्रक एक्सचेंज ये क्या होता है? ट्रक एक्सचेंज क्या होता है बेटा, मैं नहीं समझे ट्रक एक्सचेंज किसको कहते हैं। हाँ जी। हाँ ये बताओ आप, रिलायंस लिमिटेड क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है? ट्रक को एक्सचेंज करना शायद पब्लिक प्राइवेट। बेटा मैं ना तेरा, तू पहले ना एक काम कर, टाइम ले और आराम से मुझे पूरा क्वेश्चन बता। मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, ट्रक एक्सचेंज क्या पूछ रही है तू, किस कंटेक्स्ट में पूछ रही है? हाँ जी बेटा, रिलायंस लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। क्या है बेटा, एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अरे बोल तो दिया प्राइवेट। अच्छा ठीक है, और ये है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, ये है? अरे बोल तो दिया प्राइवेट। ठीक है, नहीं मैं तो ये तेरे ट्रक एक्सचेंज सुनना चाहता था, ये ट्रक एक्सचेंज क्या है ये? अरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। हाँ, प्राइवेट नहीं बेटा, पब्लिक है। रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, मार देगा जान से। आप, अरे आप ही तो पूछ रहे थे। वो मैंने ट्रक एक्सचेंज कब बोला? वो मैंने शेयर से, स्टॉक एक्सचेंज बोला है मैंने, ट्रक एक्सचेंज सुनाई दे रहे हैं इनको। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। बेटा जब मैं रिलायंस लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो पूरी रिलायंस की बात कर रहा हूँ मैं, मुकेश वाली, मुकेश वाली पूरी रिलायंस की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक बोले, ट्रक नहीं बोला बेटा। हाँ हाँ, और जियो भी बेटा पब्लिक कंपनी है, जियो भी पब्लिक कंपनी है। जियो भी पब्लिक में ही आती है बेटा, प्राइवेट नहीं है वो भी। अंबानी अंकल खुद नहीं पैसा लगाते, वो सबसे लगवाते हैं। चलिए, ऐसी एशिया के नंबर वन नहीं बने। हाँ, तो मैंने पब्लिक ही बोला था, तू बोल रही थी प्राइवेट, अभी ये देख कहाँ है तेरा प्राइवेट। फॉर एग्जाम्पल उसका जियो, इतना अच्छा ठीक है, इतनी सारी चैट्स आ रही है बेटा, कहाँ ऊपर जाए, चलिए। हाँ जी, तो रिलायंस, उसके अलावा और, हाँ जी, और मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, स्प्रिंग ब्लूम। हाँ बेटा बताओ, क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है? चल पब्लिक है प्राइवेट है? ठीक है बेटा, हाँ तूने बोला तो पब्लिक था, फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया। प्राइवेट है नालायक, कोई कंपनी नहीं है, ये स्कूल है स्प्रिंग ब्लूम, कुछ भी। सर की वॉइस क्लियर नहीं आ रही।
हाँ तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। एक मिनट रुको बेटा। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? ठीक है, वो तनीषा वो उसको नहीं आ रही शायद, मेरी कोई इशू होगा, मुझे नहीं पता। हाँ जी, चलिए। ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? हेलो, हेलो, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए। हाँ जी, स्प्रिंग ब्लूम बेटा पहले ही बता रहा हूँ ना, स्प्रिंग ब्लूम कोई कंपनी नहीं है। तुम तो बेर मतलब कि बैठे बैठे खुश हो रहे हो और मुझे भी कुछ करवा रहे हो। ठीक है, ये कोई कंपनी नहीं है बेटा। ये एक स्कूल है, इसको स्कूल ही रहने दो आप। चलिए। हाँ जी। और होम प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, होम प्रॉपर्टीज क्या है? होम प्रॉपर्टीज क्या है? कह रही कॉन्वेंट है। ओह माय गॉड। होम प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, बताओ। प्राइवेट है, कंपनी नहीं है ये। कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। बेटा इधर सुनो, कभी भी कंपनी ढूंढनी हो ना, कभी भी कंपनी ढूंढनी हो ना, तो उसके पीछे लिखा होता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कंपनी लिखा होता है। ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है। 1%। तो कंपनी पूछो ना, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ बेटा। एक जनरल क्वेश्चन होता है कि आपको पता है नहीं पता। तनीषा कह रही है आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो। कंपनी पूछ रहे हो, जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है, हाँ प्राइवेट। चलिए, बहुत बढ़िया एग्जाम पर मतलब दे दिए जो भी लड़की। हाँ जी, टाटा सन्स। हाँ जी, टाटा सन्स। अब बताओ, टाटा सन्स क्या है बेटा, प्राइवेट है पब्लिक? शुक्र है पब्लिक बोला एक बच्चे ने। अच्छा चलो, इस बार ही सब बच्चों ने बोला। बेटा समझ में आ रहा है ना खेल? अब खेल समझ में आ रहा है ना, कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। ठीक है। अब देखो, चलो मैं एक आपसे और एग्जांपल में पूछता हूँ। ठीक है। नाम सुना है बेटा? स्टील? नहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हाँ भाई, लो ये लिमिटेड वाला है तो। हाय, बताओ, पब्लिक है प्राइवेट है? हाँ भाई बताओ मुझे, पब्लिक है प्राइवेट है? चलो, गुड। हाँ जी। अरे बाप रे, तूफान आ गए यहाँ पे। क्या क्या है आंसर? पब्लिक 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 पब्लिक। सब बच्चों ने बोला पब्लिक। ठीक है, चलो। अच्छा, पब्लिक में, हाँ जी, पब्लिक में ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है पब्लिक में भी? हम्म। पब्लिक में और प्राइवेट? बेटा एक काम करो, अपना सर फोड़ लो खुद ही, दीवार में देखे।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी है, तेल आसमान छू लेता अगर ये प्राइवेट होती तो। आज आपके घर में जितना महंगा घी नहीं आता, उससे ज्यादा तो तेल आता महंगा, पेट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक। देखो पब्लिक कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं, ये चीज समझनी है तुम्हें, यही तो पंगा हो जाता है बीएससी पढ़ने का। फिर कहते हैं गवर्नमेंट बोला, तो किसने बोला गवर्नमेंट? गवर्नमेंट किसने बोला? मेरे को तो नहीं दिखा। कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, पब्लिक पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट, हाँ ओके गवर्नमेंट है बोला तो, अब बोला है गवर्नमेंट है बोला तो मेरे बोलने के बाद। हाँ जी, चलिए। हाँ, समझो बेटा ध्यान से, देखो पहले हम डिफाइन करेंगे कौन सी कंपनी पब्लिक है, कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी कंपनी 1%। फिर उसके बाद अंदर जाकर उसमें देखेंगे क्या ये सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाती है, अदर देन गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाती है वो होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, वो वाली देखो इधर सुनो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाली प्राइवेट कंपनी में, हाँ जी, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेके। ये वाली प्राइवेट कंपनी में, और जो इधर से जो हमारी एक गवर्नमेंट निकली कंपनी और एक जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी निकलेगी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत जाना सर ये भी प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो कंपनियां प्राइवेट हो सकती? नहीं बेटा, इधर सुनो ध्यान से, वो पब्लिक में अदर देन गवर्नमेंट के द्वारा जो पर्सन है उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है, ये वो कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जहां पर पैसा ही बाहर के लोगों से लगवाया, बाहर के मतलब, बाहर के मतलब या तो मेरी फैमिली के होंगे लोग, या फिर मैंने कुछ लोगों के साथ डील करी उनसे पैसा लगवाया। ठीक है, वो सब हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और उसके बाद ही इसके अंदर ही, हाँ जी, अब ये पब्लिक प्राइवेट 1% हो गए। अब इसके अंदर ही हम ये देखते हैं, ये लिमिटेड लाइबिलिटी है। हाँ जी, ये लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, या कौन सी कंपनी है ये? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, इसके अंदर आता है। समझ में आ गया बेटा? देखो ये है बीएससी का टॉपिक, पढ़ा अकाउंट्स में रहो। क्योंकि अगर यही नहीं क्लियर होता ना बच्चों को, तो पता है परेशानी क्या होती है। हालांकि हालांकि लिंक कहीं नहीं करता सर, 3:30 हो गए, हमें दूसरी ट्यूशन भी जाना है, बस बेटा छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ बेटा, इधर सुनो, मैंने बोला, देखो बात क्या है, समझो इस चीज को। देखो बात क्या है, पहले हम देखेंगे पब्लिक कंपनी कौन सी है और प्राइवेट कंपनी कौन सी है। फिर उसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। फिर इसके अंदर देखेंगे ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। उसके अंदर देखते हैं, अलग नहीं होती है। ठीक है, कहीं बोलो इसको ऐसे तो 50 तरह की कंपनी बन जाएगी, लिमिटेड भी, अनलिमिटेड भी, होल्डिंग भी, सब्सिडरी, पता नहीं कितने टाइप की। पर ये तीन ही होती है, पब्लिक प्राइवेट 1%। इसके अंदर फिर इनकी कैटेगरीज में। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ओके, ये हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन बचा है जो मेरी कल वाली क्लास में हो चुका था। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन को मैं अगली क्लास में थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा, करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतनी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। हाँ, चलो जा सकते हो बेटा। अच्छा तनीषा, सुन 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 सुन, तनीषा 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 तनीषा।